हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम फोरम पर। और आज हम लोग परसेंटेज का ही एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव चेंजेस यानी क्रमागत परिवर्तन। तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एसएससी सीजीएल में एक से दो क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड आएगा, चाहे वो आपका अरिथमेटिक परसेंटेज से रिलेटेड आए या आपके एडवांस मैथमेटिक्स से आए, लेकिन आएगा जरूर आपका सक्सेसिव पे एक क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए सभी लोग। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर हम लोग समझें कि सक्सेसिव मीन्स क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करें सक्सेसिव मतलब लगातार यानी क्रमागत परिवर्तन। जैसे अगर हम लोग बात करें परसेंटेज में, तो परसेंटेज में हमारा डायरेक्ट परसेंटेज अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट परसेंटेज हमारा क्या होता है। अगर हम लोग डायरेक्ट परसेंटेज नॉर्मल परसेंटेज की बात करें तो हमारा डायरेक्ट परसेंटेज क्या हो जाएगा, यानी सीधे परसेंटेज। सीधे हम लोगों ने क्या किया, अगर हमारे पास 100% कोई भी चीज है, हमने क्या कहा कि 10% हमने किसी चीज पे खर्च किया, फूड पे खर्च किया या कोई एग्जांपल ले लें, ठीक है, और बाकी का 30% हमने क्या किया, एजुकेशन पे खर्च किया। तो ओवरऑल हमारा खर्च कितना हुआ। ओवरऑल हम लोग अगर बात करें 100% में, तो ओवरऑल खर्च हम लोग ने कितना कर दिया, 40% का। यानी हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग क्या बचा, तो रिमेनिंग हमारे पास 60% बचा। रिमेनिंग क्या बचा, 60%। तो जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट परसेंटेज। इसको हम लोग क्या किए, 100 में से ही दोनों चीजों को माइनस किए, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट परसेंटेज। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें हमारे सक्सेसिव परसेंटेज की, तो सक्सेसिव परसेंटेज बेसिकली हमारा क्या होता है, जैसे अगर हम लोग मान लें किसी आदमी की इनिशियल सैलरी 100% है, 100 रुपए है। अगर हम लोग मान लें किसी आदमी की इनिशियल सैलरी कितनी है, 100 रुपए है। कितनी इनिशियल इनकम, कितनी है, इनकम है 100 रुपए। अगर हम कहें इसमें हर साल 10% की वृद्धि होती है, यानी हर साल 10% से क्या होती है, सैलरी इंक्रीज होती है। तो अगर हम लोग फर्स्ट ईयर की बात करें, अगर हम लोग फर्स्ट ईयर की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, फर्स्ट ईयर की बात करें, तो सैलरी हम लोग किससे कह रहे हैं, 10% से इंक्रीज होती है। यानी अगर हम लोग 100 रुपए का 10% ले, यानी 10 रुपए से इंक्रीज हो रही है, 10 रुपए हो रही है, तो पहले साल उसकी सैलरी इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 110 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 110 रुपए हो जाएगी। फिर हमने कहा दूसरे साल फिर 10% से बढ़ रही है, लेकिन अब हम लोग इस 100 का 10% नहीं लेंगे। ये जो हमारी क्वांटिटी आई है 110 रुपए, इसका 10% लेंगे। कौन सी, इस क्वांटिटी का 10% लेंगे। अगर हम लोग सेकेंड ईयर की बात करें तो हम लोग इसका 10% लेंगे, जो हमारी प्रथम वर्ष के बाद हमारी सैलरी बढ़ी है। ठीक है, तो अगर हम लोग 110 का 10% की बात करें, 110 के 10% की बात करें, तो 110 का 10% हमारे पास कितना हो जाएगा, 11 रुपए हो जाएगा। यानी अब हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी, 121 रुपए हो जाएगी, 121 रुपए की हो जाएगी। तो अगर हम लोग नेट चेंज की बात करें, अगर हम लोग नेट चेंज की बात करें, तो हमारी इनकम कितनी थी, 100, और हमारी इनकम अब कितनी है, 121। यानी कितने का चेंज हो गया, 21% का चेंज हो गया। कितने का चेंज हुआ, 21%। और यही जो 21% का चेंज है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसिव चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव परसेंट चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव परसेंट चेंज बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझे। ठीक है, इस चीज को क्या समझे आप लोग, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से कि हमारा कितना चेंज हुआ, 21% का। अब इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए दो चीजें होती है। आपको क्या करना है, जब भी सक्सेसिव का क्वेश्चन आए तब आपको क्या करना है, मोस्टली उन क्वेश्चंस को किससे, फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करना है। अगर हम लोग बात करें 10% की, तो 10% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बात करें तो 1/10 होती है। यानी फ्रैक्शन में हम लोगों ने क्या सीखा था, न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर जो हमारा होता है वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है। यानी हमारी ओरिजिनल वैल्यू में क्या हुआ, एक का इंक्रीमेंट हुआ, तो हमारी अब वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। यानी अब हमने से कहा गया कि 2 साल में, 2 साल में जो उनका इंक्रीमेंट रेट ऑफ चेंज है वो किससे चेंज हो रहा है, 10% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी पहले साल 10 से कितना हुआ, 11 हुआ। पहले साल कितना हुआ, 10 से 11, और दूसरे साल भी कितना हो रहा है, 10 से 11। यानी ओवरऑल चेंज की बात करें तो 100 रुपए अगर उनकी इनकम थी, तो 2 साल बाद कितनी हो गई, 121 रुपए। तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू की मदद से हम लोग क्या
सीधे बता सकते हैं कि चेंज कितना हुआ, इसी को बेसिकली हम लोग कहते हैं सक्सेसिव चेंज। या दूसरे शब्दों में कहें तो इसको आप लोग जब कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, और हर वर्ष के लिए यानी एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट जो रहता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर हम लोग वही कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो एक हिसाब से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को भी क्या बोल सकते हैं, सक्सेसिव चेंज बोल सकते हैं। कि हमारा अगर पहले साल का इंटरेस्ट इतना आया है तो अब अगर 10% का इंटरेस्ट लगेगा तो हमारे इस अमाउंट पे लगेगा जो पहले साल के बाद हमारा इंटरेस्ट मिला है, ना कि हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा होता है क्रमागत परिवर्तन यानी सक्सेसिव चेंज। ठीक है, सभी को कॉन्सेप्ट समझ आया कि हमारा बेसिकली क्रमागत परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, क्रमागत परिवर्तन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसमें आपसे पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा एसएससी में क्वेश्चन आया है पॉपुलेशन बेस्ड से, जिसमें आपको क्या दे रखा होगा कि किसी टाउन की इनिशियल पॉपुलेशन अगर x है और उसमें हर वर्ष 20% 30% से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, या उसमें घट रही है, कमी हो रही है, तो उसकी फाइनल पॉपुलेशन आपको दे रखी होगी, तो आपको इनिशियल पॉपुलेशन बतानी पड़ेगी। तब हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग सक्सेसिव चेंज यानी क्रमागत परिवर्तन का यूज करते हैं। अभी आप लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तब आप उससे और आसानी से समझेंगे कि बेसिकली हमारा क्रमागत परिवर्तन क्या होता है। अब देखिए, क्रमागत परिवर्तन हमारा हमेशा इंक्रीज को ही नहीं दिखाता है, अगर हमारा डिक्रीज भी हो रहा होगा तब भी उस केस में हमारा क्या क्रमागत परिवर्तन हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग दो केस की बात करें, दो इंक्रीज और डिक्रीज की बात करें, हमारे पास कोई इंक्रीज हो या कोई डिक्रीज हो, यानी दो वैल्यूज की बात करें, तो दो वैल्यूज के लिए इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूले से हम लोग नहीं लगाएंगे, बेसिकली फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन फॉर्मूला आपको जानना जरूरी है। तो हमारे सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बाई 100। इस फॉर्मूले को आप सभी लोग नोट कर लेंगे कि हमारे सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बाई 100। ये आपका किसका सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग बात करें इसमें इंक्रीज फॉर्मूले की, जब हमारे पास क्या दोनों वैल्यू इंक्रीज में दे रखी हो तब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस का ए बी बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे। और जब हमारे पास डिक्रीज दे रखा होगा, जब हमारे पास क्या डिक्रीज दे रखा होगा तब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब हमारे पास हो जाएगा माइनस का ए माइनस का बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी बाई 100। ठीक है, दोनों वैल्यू माइनस की होंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का ए बी बाई 100। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लेंगे कि हमारे सक्सेसिव परसेंटेज के सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। इतनी बातें समझ आई। अब हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ अपना बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा सक्सेसिव चेंज पे है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन आपको दिया है पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड बाय 12.5% इन फर्स्ट ईयर and again increased by 11.9% in second year. Find initial population of the town after 2 years. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब आपको दे रखा होगा तब आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमसे कहा गया है पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड बाय 12.5%। हमें नहीं पता है कि ये जो टाउन है इसकी पॉपुलेशन हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए, क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अब पहले साल उसकी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, पहले साल जो उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है 12.5%, 12.5%। ठीक है, होके कितनी हो गई, कुछ वाई हो गई। और फिर उसकी दूसरे साल कितनी बढ़ी है, अगर हम लोग सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर की बात करें तो दूसरे साल फिर कितने से इंक्रीज हुई 11 कंप्लीट 1/9%। और फाइनली 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन हो कितनी जाती है 50,000। 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी हो गई 50,000 हो गई। तो हमसे पूछा गया है कि इनिशियल पॉपुलेशन यानी इस एक्स की वैल्यू बताओ, इनिशियल पॉपुलेशन हमसे पूछी गई है। तो देखिए क्या करना है, हमें पता है 12.5 की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8। अब देखिए 8 यहां पे हमारी ओरिजिनल वैल्यू को शो कर रहा है और 1 क्या कर रहा है, इंक्रीज को बता रहा है, जो हमारी पॉपुलेशन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। यानी अगर हम लोग बात करें कि हमारी पॉपुलेशन पहले साल कितनी इंक्रीज हुई है, तो इनिशियली 8 थी और 8 से 1 बढ़कर कितनी हो गई है 9 हो गई है। 8 से 1 बढ़कर कितनी हो गई है 9 हो गई है। वहीं अगर हम लोग बात करें दूसरे वर्ष की,
दूसरे वर्ष की, तो अगर हम लोग बात करें 11 कंप्लीट 1/9%, 11 कंप्लीट 1/9% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, 1 बाई क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। यानी हमारी जो पॉपुलेशन है, अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें, जो हमारी पॉपुलेशन है वो अब बढ़ के कितनी हो गई है, पॉपुलेशन हमारी 9 में एक बढ़कर कितनी हो गई है, अब 10 हो गई है। ठीक है, 9 में एक बढ़कर कितनी हो गई है, 10 हो गई है। अब देखिए जब आपके पास इस टाइप का टर्म बन जाए तो आपको देखना है कि क्रॉस में, आपकी जो क्रॉस में वैल्यू दे रखी है, जैसे 8 के क्रॉस में कितना दे रखा है 10, 9 के क्रॉस में कितना दे रखा है 9, अगर ये कैंसल आउट हो रही हैं, अगर ये वैल्यूज क्या कैंसल आउट हो रही हैं, तो क्या होगा, आप इन्हें कैंसल आउट कर देंगे इनकी छोटी से छोटी वैल्यू तक, तो 9 से 9 हमारा कैंसल आउट हो गया। अगर हम लोग देखें तो 2 चौके 8 होता है हमारा, और 2 पंचे हमारे पास कितना हो जाएगा 10, यानी हमारे पास वैल्यूज कितनी आ गई। अगर हम लोग वैल्यूज देखें और आपस में क्या कर देना है, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 5, यानी ये हमारी क्या आई, इनिशियल और फाइनल वैल्यू आई। ये हमारे पास क्या आ गई, इनिशियल और फाइनल। अब ये हमारा 4 जो है ये हमारी इनिशियल वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, ये हमारा क्या है, इनिशियल वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। जहां पे हमारा 5 है ये हमारी फाइनल ईयर की पॉपुलेशन, यानी 2 साल बाद की पॉपुलेशन को दिखा रहा है, यानी फाइनल वैल्यू को दिखा रहा है। तो फाइनल वैल्यू है कितनी हमारे पास 50,000 दे रखी है, फाइनल पॉपुलेशन हमें कितनी दे रखी है 50,000। तो अगर हम लोग एक यूनिट की बात करें तो एक यूनिट की पॉपुलेशन हमारी कितनी आ जाएगी 10,000 आ जाएगी। तो हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन यानी इनिशियल पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी 10,000 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, तो इनिशियल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी आ गई 40,000 के करीब आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग आसानी से कैसे सक्सेसिव चेन से या सक्सेसिव परसेंटेज से आप लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं, और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी टाउन की इनिशियल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी हमारे पास 40,000 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 40,000 हो जाएगी। एक बार फिर आपके पास टाउन की पॉपुलेशन दे रखी थी, पहले साल 12 कंप्लीट 1.5 से परसेंट से इंक्रीज हुई, और फिर दूसरे साल कितनी 11 कंप्लीट 1/9% से इंक्रीज हुई। तो 12 कंप्लीट 0.5% की वैल्यू हमें पता है 1/8 होती है, और 11 कंप्लीट 1/9% की वैल्यू कितनी होती है 1/9 होती है। हम लोगों ने क्या किया, अब ये हमारी जो 8 है डिनोमिनेटर है, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है, और जो न्यूमरेटर पार्ट है वो हमारा इंक्रीज और डिक्रीज को। तो पहले साल की पॉपुलेशन 8 से 1 बढ़ के कितनी हो गई 9, और दूसरे साल की 9 से 1 बढ़कर कितनी हो गई 10। अब देखिए आपको देखना होगा क्रॉसेस में अगर कोई वैल्यू कट हो रही है तो हमको क्या सबसे छोटी सा वैल्यू तक कट करना है। देखिए 9 से 9 हमारा कैंसिल आउट हो गया, 8 और 10 हमारा 2 से कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी बची 4 और 5। इनको क्या करना होता है आपस में मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे 4 और 5 आ गया हमारे पास। अब ये जो 5 है ये हमारी फाइनल वैल्यू को शो कर रहा है, और जो 4 है ये हमारी इनिशियल वैल्यू को, यानी ये जो 5 दे रखा है ये हमारी फाइनल पॉपुलेशन 2 साल के बाद की पॉपुलेशन को शो कर रहा है, और ये जो 4 दे रखा है ये हमें इनिशियल पॉपुलेशन शो कर रहा है। तो फाइनल पॉपुलेशन की वैल्यू आपको दे रखी थी क्वेश्चन में कितनी 50,000, तो इस 50,000 को हमने 5 के इक्वल रख दिया, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारे पास आंसर आ गया इनिशियल पॉपुलेशन कितनी आई हमारे पास 40,000। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एक चीज और लोग सक्सेसिव में देख सकते हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज हमारा बेसिकली क्या बताता है, तो सक्सेसिव परसेंटेज हमारा इनिशियल और फाइनल वैल्यूज को क्या करता है रिलेट करता है। सक्सेसिव परसेंटेज हमारा इनिशियल और फाइनल वैल्यूज को रिलेट करता है। ठीक है, सभी को समझ आ गया। ठीक है, तो सक्सेसिव ये होता है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब हम लोग क्वेश्चंस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, लिखा है ए डिस्ट्रिक्ट है 64,000 inhabitants is the population increase at the rate of 2 complete 1/2% per annum, the number of inhabitants at the end of 3 year। यानी हमसे क्या 3 साल बाद पूछा गया है जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, सिंपली सॉल्व कर लेंगे। हमें इनिशियल पॉपुलेशन कितनी दे रखी है 64,000, और हर साल हमसे कहा गया है कि हमें 2 कंप्लीट 1/2% की क्या करनी है वृद्धि करनी है। यानी अगर हम लोग बात करें 2 कंप्लीट 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 5/2 इंटू क्या कर देंगे 1/100, यानी हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई। फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 दूनी 10 हो जाएगा,
और 10 दूनी हमारे पास 5 दूनी 10 हो जाएगा, 20 आ गया, और 20 दूनी हमारे पास कितना हो जाएगा 40। यानी फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/40। टू कंप्लीट 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/40। यानी पहले साल क्या हुआ 1/40 से इंक्रीज हुआ, पहले साल क्या हुआ 1/40 से इंक्रीज हुआ, दूसरे साल क्या हुआ 1/40 से इंक्रीज हुआ, और तीसरे साल हमारा क्या हुआ 1/40 से इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब हमें ये फाइनल y की वैल्यू बतानी है कि फाइनल लास्ट में हमारी वैल्यू क्या आई। ठीक है, तो सेम हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट। पहले साल हमारे कितने हुई 40 से एक इंक्रीज होके कितनी हो गई 41, 40 से एक इंक्रीज होके कितना हो गया 41। दूसरे वर्ष भी हमारा 40 से एक इंक्रीज होके कितना हो गया 41 हो गया, और तीसरे वर्ष भी हमारा 40 से एक इंक्रीज होके कितना हो गया 41 हो गया। ठीक है, ठीक है, कैंसल आउट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 गुणे 40, और फिर हमारे पास मल्टीप्लाई है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 64 और 3 जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 64 आ जाएगा और 3 जीरो। अगर हम लोग बात करें 41, तो 41 का जो हमारा क्यूब होता है बेसिकली 41 का क्यूब की बात करें तो हमारे पास 41 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपके पास आएगा 68,921। कितना आएगा 68,921। अब देखिए हमें पता है इनिशियल पॉपुलेशन हमें कितनी दे रखी थी, इनिशियल पॉपुलेशन हमें 64,000 ही दे रखी थी, इनिशियल पॉपुलेशन हमें 64,000 ही दे रखी थी, तो हमारी फाइनल पॉपुलेशन कितनी आ गई 68,921। फाइनल पॉपुलेशन कितनी आ गई 3 साल बाद 68,921। यानी कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से हो रहे हैं सक्सेसिव परसेंटेज की मदद से। आपने क्या किया डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया और आपने सीधे 40 से 41 एक इंक्रीज करके कर दिया। ठीक है, अगर यहीं पे भी हमसे कहा जाता कि तीनों वर्ष में क्या हो रहा था डिक्रीज हो रहा था किससे टू कंप्लीट 1/2% से, तो आप क्या करते 40 में एक माइनस करके कितना लिख देते 39 लिख देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कौन दे रखा है साथियों। चलिए तो बात करें, लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन 2 ईयर अगो, यानी 2 साल पहले की पॉपुलेशन हमें कितनी दे रखी है 62,500 दे रखी है। ड्यू टू माइग्रेशन टू बिग सिटीज इट डिक्रीजेस एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 4%, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज। यानी हमें क्या दे रखा है 2 साल पहले की पॉपुलेशन हमें कितनी दे रखी है 62,500 दे रखी है। कितनी दे रखी है 62,500, और ये कब की है, ये हमारी 2 साल पहले की पॉपुलेशन दे रखी है। अब हमसे कहा गया है ड्यू टू माइग्रेशन इट डिक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 4%। 4% यानी 4% से क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है 4% से डिक्रीज हो रही है। यानी पहले साल 4% से डिक्रीज हुई और दूसरे साल 4% से डिक्रीज हुई। अब हमें बताना है कि y की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम लोग बात करें 4% की, अगर 4% की बात करें तो 4% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 4/100, 4/100, और 4/100 की बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा वैल्यू 1/25। वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/25 हो जाएगी। कितनी वैल्यू हो जाएगी 1/25 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर हम लोग बात करें हमसे डिक्रीज बोला गया, अब देखिए पहले साल कितने से डिक्रीज हुई 1/25 से, यानी 25 से 1 कम कितना हो गई 25 से 1 कम होके कितना हो गई 24 हो गई। दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल भी हमारा 25 से 1 कम कितना हो गई 24 हो गई। यानी अगर हम लोग बात करें इनिशियल पॉपुलेशन की तो 25 गुणे 25 हमारे पास कितना होता है 625, कितना हो जाएगा 625। और जो फाइनल पॉपुलेशन हमारे पास आई 24 का, अगर हम लोग स्क्वायर की बात करें तो 24 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 576। कितना होता है 576। ठीक है, जब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इनिशियल पॉपुलेशन 2 साल पहले की पॉपुलेशन वैल्यू में दे रखी है 62,500, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। आप इधर भी क्या कर देंगे 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, और आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, आंसर आपके पास कितना आ जाएगा अगर हम लोग बात करें तो आंसर आ जाएगा 5,76,100। ठीक है, यानी 57,600 हमारी क्या हो जाएगी प्रेजेंट पॉपुलेशन हो जाएगी। तो देखिए ऐसे ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए लगाना। ठीक है, जब आप सक्सेसिव परसेंटेज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अब ये क्वेश्चन आपके सीजीएल 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, सीजीएल 2004 में। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान आया था, आपको क्या दे रखी थी, 2 साल पहले की पॉपुलेशन दे रखी थी, प्रेजेंट पॉपुलेशन आपसे पूछी गई थी, आपने 2 साल बाद से पॉपुलेशन निकाल ली और प्रेजेंट पॉपुलेशन कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ए विलेज लॉस्ट 12% ऑफ इट्स गोट इन फ्लड एंड 5% ऑफ द रिमाइंडर डाइड फ्रॉम डिसीज। यानी किसी शहर में जो बकरियां थी वो 12% जो बकरियां थी वो क्या हो गई, बाढ़ में बह गई, बाढ़ में खो गई, और 5% जो रिमेनिंग 5% थी वो क्या हो गई, मर गई, किसी बीमारी से मर गई। तो हमसे बताना है, और हमें दे रखा है इज द नंबर ऑफ लेफ्ट, यानी जो बची हुई बकरियां हैं उनकी संख्या कितनी दे रखी है, 8360 दे रखी है। हमसे बताना है कि बाढ़ आने से पहले कितनी टोटल नंबर ऑफ बकरियां थी, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो पहले कितना डिक्रीज हुई, 12% डिक्रीज हुई, कितनी डिक्रीज हुई, 12%। और 12% की अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें, 12% की अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 12/100 हो जाएगा, और 12/100 यानी 4/3 हमारे पास हो जाएगा 12। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/25 हो जाएगी। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3/25 हो जाएगी। वहीं अगर हम लोग बात करें जो 5% जो बीमारी से मरी है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आएगा 5/100, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 1/20 आ गई, ठीक है, 1/20 आ गई। सिंपली सक्सेसिव इंक्रीमेंट लगा देंगे, यानी 25 से घट के पहले कितनी हुई, जो बाढ़ में खो गई, तो 25 से घट के 3 घटी, तो 25 में जब आप 3 माइनस करेंगे तो आएगा 22, और फिर आपकी 20 थी, और 20 में एक जो थी वो बीमारी से क्या हो गई, मर गई, तो हमारे पास कितनी बची, 19 बची, ठीक है। तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पे, ठीक है, जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास ये 22 11 से कैंसिल आउट हो रहा है, और ये कितना 10 से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। 2 से अगर हम लोग कैंसिल आउट करने की बात करें तो ये हमारे पास वैल्यूज कितनी आ गई, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 250 आ जाएगी, और 11 गुड़े हमारा 19 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 1 हो जाएगा 10, 0 और आ जाएगा 209। ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 209। अब हमसे लिखा है इफ द नंबर ऑफ लेफ्ट इज 836, यानी बची हुई जो संख्या है वो कितनी है, 836 है, यानी बची हुई संख्या, यानी बाद वाली संख्या हमारे पास कितनी है, जो बची हुई संख्या है इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 836 दे रखी है, 8360 दे रखी है, ठीक है, 8360, यानी 1 यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो कितना आ जाएगा, 2 चौके हमारा होता है 8, यानी 4 टाइम्स चला जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 40 आ गई। तो हमारे पास इनिशियल कितनी बकरियां थी, फ्लड आने से पहले इनिशियल बकरी कितनी थी, तो 25 चौके 100 हो गया, यानी इनिशियल बकरियां हमारे पास कितनी थी, 10,000 थी। इनिशियल बकरियां कितनी थी, 10,000 थी, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी को समझ आया कैसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। वेरी राइट आंसर है आपका यूपी कॉप 10,000। तो 10,000 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको सक्सेसिव परसेंटेज समझ आने लगा होगा कि कैसे बेसिकली हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए मैंगो ट्री वॉज प्लांटेड 2 साल पहले, यानी 2 साल पहले हमने क्या लगाया था, एक आम का पेड़ लगाया था। इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 20% एवरी ईयर इफ एट द प्रेजेंट द हाइट ऑफ द ट्री इज 540 सेंटीमीटर, व्हाट वाज इट व्हेन द ट्री वाज प्लांटेड। यानी हमें बताया गया है कि जब पेड़ लगाया गया था उस समय उसकी हाइट क्या होगी, जब 20% की दर से 2 साल बाद उसकी हाइट कितनी हो गई है, 540 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, बहुत सा इजी सा क्वेश्चन है। 20% की अगर हम लोग बात करें तो 20% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5, यानी पहले साल वो कितने से इंक्रीज हुआ, 5 में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी इंक्रीज वैल्यू कितनी आ रही है, 6। तो अगर हम लोग बात करें पहले साल कितने, 5 से 1 इंक्रीज हुआ, तो 5 से 1 इंक्रीज होके कितना हो गया, 6, और दूसरे वर्ष भी 20% से इंक्रीज हो रहा है, यानी 6 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। टोटल वैल्यू कितनी आई, 25, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई, ठीक है। अब हमको बाद वाली वैल्यू दे रखी है कि जब 2 साल बाद उस पेड़ की जो हाइट थी वो कितनी हो गई थी, 540 सेंटीमीटर। कितनी हो गई थी, 540 सेंटीमीटर। अगर हम लोग 1 यूनिट की बात करें, अगर हम लोग 1 यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 एकम 36 हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट की बात करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 एकम
36 हो जाएगा, और 36 पंचे यानी 5 टाइम्स हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग बात करें इनिशियली जब वो लगाया गया था तो उसकी कितनी हाइट थी, तो 25 गुणे हम लोग जब 15 कर देंगे तो 25 इंटू 15 हमारे पास कितना हो जाएगा, 375। यानी जब वो पेड़ लगाया गया था तब उसकी हाइट कितनी थी, 375 सेंटीमीटर थी। ठीक है, सभी को समझ आ गया, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको आप सभी लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग। तो देखिए सक्सेसिव परसेंटेज से आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा साथियों आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। एक नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन आपका इससे आएगा जरूर, चाहे वो आपका अगर हो सकता है शेप में आ जाए कि किसी क्यूब की अगर हम लोग लेंथ को इतने परसेंट बढ़ा देते हैं या ब्रेथ को इतने परसेंट बढ़ा देते हैं तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। लिखा है इफ द प्राइस ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीज बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द परसेंट चेंज इन द प्राइस। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग फॉर्मूले से, जो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कमेंट में लिख रहे हैं सर फॉर्मूले से भी बता दीजिए, तो अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें, लिखा है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीज बाय 15%, यानी क्या हुआ, 15% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एंड देन डिक्रीज बाय 20%, फिर 20% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला हमारा क्या था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी। ठीक है, और प्लस माइनस ए बी बाई 100, यही तो फॉर्मूला था हम लोगों का। ये हम लोगों का क्या गिवन फॉर्मूला था जिसपे बेस हम लोगों को लगाना था, यानी सक्सेसिव इंटीग्रेशन का, सक्सेसिव परसेंटेज का जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था वो यही फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले के बेस मदद से हम लोग लगा लेते हैं क्वेश्चन को। यानी हमसे कहा गया पहले 15% से इंक्रीज हो रहा है यानी प्लस 15 हो जाएगा, फिर हमसे क्या हो रहा है 20% से डिक्रीज यानी -20, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, एक वैल्यू निगेटिव है, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 गुणे 20 आ जाएगा। 15 गुणे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास, 100 हो जाएगा। अपॉन में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 2500, और 5 दिया हमारे पास कितना हो जाएगा, 15। वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 15 माइनस का हो गया 20 और माइनस का हो गया 3, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी माइनस का 5 और माइनस का 3 बराबर हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 8% क्या आ गया, डिक्रीज आ गया। 8% क्या आ गया, 8% से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूले से भी आप लोग लगा सकते हैं, या आप लोग इसे सीधे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करके भी लगा सकते हैं, आपके पास आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब जो लोग कह रहे हैं इसको फ्रैक्शन वैल्यू से लगाइए, तो आपको सिंपली करना क्या है, 15 की आपको क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू लेना है। तो आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 तिहाई हमारे पास हो गया 15 और 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 3/20 आ गई 15% की। 15% की जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई वो 3/20 आ गई। अगर हम लोग 20% की बात करें तो 20% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। यानी क्या हो रहा है, 15% इंक्रीज, यानी 20 में क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे 3 का, 20 में 3 का इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 आ जाएगी। और 5 में 1 का क्या करना है, डिक्रीज करना है। 5 में 1 का क्या करना है, डिक्रीज करना है, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सॉल्व कर लीजिए, 20 पंचे हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 पंचे हमारे पास हो जाएगा 100, और 23 चौके हमारे पास 4 तिहाई हमारे पास होता है 12। ठीक है, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया 9। ठीक है, दोनों में कितने का डिक्रीज हो रहा है, 8% का। दोनों में डिक्रीज डिफरेंस कितने का है, 8 का, यानी 8 का, और इनिशियल पे कंपेयर करेंगे यानी 100 से, और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 8% का डिक्रीज आ गया। तो दोनों मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ये मेथड सॉल्व करें चाहे आप कोई भी मेथड से सॉल्व करें, वैल्यू आपकी क्या आएगी, बराबर ही आएगी। वैल्यू क्या आएगी, कॉमन आएगी। आप कोई भी मेथड से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड से आपको हमने बता दिया। ठीक है, ये आपका कैसा हो गया, नॉर्मल मेथड है, ये आपका क्या फ्रैक्शन मेथड है, और वो डायरेक्ट आपका किससे आपने लगाया है, फॉर्मूला बेस्ड मेथड से लगाया है। ठीक है, ये आपका क्या फ्रैक्शन मेथड, और ये डायरेक्ट आपने फॉर्मूला से लगाया है। तो दोनों मेथड से आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 8% का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो नोट कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, नोट कर लेंगे सभी लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, लिखा है नंबर first increased by 5% and then it further increased by 15%, then the original number increased all together by। तो देखिए कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको एक रामबाण टेक्निक दे रहे हैं, जब भी आपको कंटिन्यूअसली इंक्रीज ओवरऑल इंक्रीज पूछा जाए और क्वेश्चन में भी दोनों जगह क्या दे रखा हो इंक्रीज, यानी यहां भी 5% से क्या हो रहा है इंक्रीज और फर्दर कितना किया 15% से इंक्रीज हुआ, तो हमसे क्या ऑल टोटल और इंक्रीज पूछा गया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 5% से पहले इंक्रीज किया और 15% से फिर क्या किया, फिर उसी नंबर में फिर से इंक्रीज किया। ठीक है, तो आपको वैल्यू क्या करनी है, इन दोनों नंबर को क्या कर देना है, जोड़ देना है। इन दोनों नंबर को क्या कर देना है, जोड़ देना है। फिर आपको लगाना है डेसिमल यानी दशमलव लगाना है और फिर क्या कर देना है, इन नंबर को पहले करना है, इन दो नंबर को जोड़ना है और फिर नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास 75 आ जाएगा यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20.75। ठीक है, तो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, फिर से हम आपको एक बार बता देते हैं, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए पहले आपको क्या करना है, अगर देखिएगा नंबर में क्या दे रखा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज दे रखा है और आपसे ऑल टुगेदर इंक्रीज पूछा गया है, तो आपस में पहले क्या करना है, दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेना है। दोनों वैल्यूज को क्या करना है, ऐड करना है, फिर आपको डेसिमल लगाना है और फिर दोनों वैल्यूज को क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी पहले ऐड फिर पॉइंट और फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सभी लोग समझ गए, तो आप लोग सीधे डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप लोग आंसर बता देंगे कितना आएगा, 20.75 आएगा। ठीक है, ये रामबाण टेक्निक है, कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, कोई नहीं बताएगा कि आप लोग आंसर इतनी जल्दी से ला सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 हमसे क्या क्या रखा है, लिखा है इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 12.5% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। हमने कहा था आपसे कि क्यूबॉइड दे देगा, क्यूब दे देगा, आपको सर्किल का एरिया दे देगा, तब आप लोग कैसे सक्सेसिव का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपसे क्या कहा गया, अगर हम लोग एरिया की बात करें, रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया बेसिकली हमारा क्या होता है, एल इंटू बी। ठीक है, एल इंटू बी होता है। ठीक है, तो हमसे क्या कहा गया कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 12.5%। लेंथ को हमने क्या किया, 12.5% से इंक्रीज किया। ठीक है, और ब्रेथ को कितने परसेंट से डिक्रीज किया, लेंथ को क्या किया, इंक्रीज किया और ब्रेथ को कितने परसेंट से, 20% से क्या किया, डिक्रीज किया, यानी 1/5 हो गई हमारी 20% की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, लेंथ को हम लोगों ने क्या किया, पहले हमारे पास लेंथ कितनी थी 8, फिर हम लोगों ने क्या किया, इंक्रीज किया यानी +1 किया, तो इंक्रीज करके अब हमारी लेंथ कितनी हो गई, 9। अब हमारी लेंथ कितनी हो गई, 9 हो गई। अगर हम लोग बात करें ब्रेथ की तो ब्रेथ हमारी कितनी थी पहले 5 और ब्रेथ को क्या किया, 1 से डिक्रीज किया, तो हमारे पास ब्रेथ कितनी हो गई 4। तो अगर हम लोग फाइनल एरिया की बात करें, एरिया की बात करें तो एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 पंचे हमारे पास हो जाएगा 40 और हमारे पास 9 चौके कितना हो जाएगा 36। 9 चौके हमारे पास कितना हो गया 36। तो अगर हम लोग बात करें पहले हमारा एरिया कितना था, 40 था, पहले हमारा एरिया कितना था 40 था और अब हमारा एरिया कितना हो गया 36 हो गया। अब हमारा एरिया घट के कितना हो गया 36 हो गया। तो अगर हम लोग बात करें इसमें चेंज कितना आया है, अगर हम लोग चेंज की बात करें तो चेंज कितना आया है, तो परसेंटेज चेंज की बात करें तो 4 का चेंज आया है। कितने का चेंज आया है, 4 का चेंज आया है। यहां पे कितने का चेंज आया है, 4% का। तो परसेंटेज चेंज हमारे पास कितना आया, 4 का आया। इनिशियली हमारा था कितना, तो इनिशियली हमारा 40 था, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 10% आ जाएगी, यानी माइनस का 10% हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल परसेंट चेंज हो जाएगा किसके, रेक्टेंगल के एरिया में, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, समझ आया सभी को। एक बार फिर समझा देते हैं कि हमारे रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, एरिया बराबर लेंथ गुणे ब्रेथ, यानी हाइट इंटू लेंथ गुणे ब्रेथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, हमसे क्या कह रखा है, लेंथ में कितना हमने 12.5% से क्या किया, इंक्रीज किया, तो यानी 8 थी ओरिजिनल लेंथ, उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 8 से कितना कर दिया, 9। अगर ब्रेथ की बात करें तो 20% से डिक्रीज किया, यानी ब्रेथ पहले कितनी थी 5, एक डिक्रीज किया तो कितनी हो गई, 4 हो गई। दोनों का एरिया निकाला, यानी पहले एरिया हमारे पास कितना दे रखा था, इनिशियली हमारे पास जो एरिया था वो 40 दे रखा था और बाद में कितना हो गया, 36 हो गया।
बाद में कितना हो गया 36, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है ना। तो हमारी कंपेयर कर देंगे 4 को हम लोग किससे, इनिशियल एरिया से कंपेयर करेंगे, हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10% से क्या हुआ, डिक्रीज हो गया हमारा एरिया। नोट कर लेंगे, बढ़िया क्वेश्चन था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, लिखा है इफ द, अब देखिए ये आपका 2022 यानी पिछले वर्ष ही आया हुआ सवाल है, जो कि सेम क्वेश्चन है, लिखा है इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 40%। अब दोनों बार क्या है, डिक्रीज है। लेंथ को क्या किया है, पहले लेंथ को भी 20% से क्या किया है, डिक्रीज किया है। लेंथ को क्या किया है, लेंथ की बात करें तो लेंथ को भी 20% से डिक्रीज किया है, यानी 1/5, ठीक है। और ब्रेथ को भी क्या किया है, जो हमारे पास ब्रेथ है उसको कितने 40% से डिक्रीज किया है। ब्रेथ को क्या किया है, 40% से डिक्रीज किया है। और 40% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40% की बात करें तो 40% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 40/100, यानी 4/10, यानी ये कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5 आ जाएगी, ठीक है। हमें पता है एरिया हमारा क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया की बात करें तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर हमारा क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है रेक्टेंगल का। अब लेंथ को पहले कितना डिक्रीज किया, लेंथ 5 थी और डिक्रीज कर दिया 1 से, तो कितनी हो गई अब 4। और ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ हमारी पहले कितनी थी, 5 थी और इसको डिक्रीज किया 2 से, तो कितनी हो गई अब 3 हो गई। यानी एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 हमारे पास हो गया 25 और 4 तिहाई 12 एरिया। अब हम लोग बात करें कितना डिक्रीज हुआ है, तो -13 डिक्रीज हुआ है, -13 डिक्रीज हुआ है। तो परसेंटेज चेंज हमारा कितना आया एरिया में, अगर परसेंटेज चेंज की बात करें तो -13, और किसने ओरिजिनल हमारा कितना था 25 इंटू क्या कर देंगे 100, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस का 13 गुणे 4, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -52%। कितने से 52, -52%, यानी बिल्कुल कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। डायरेक्ट आपको करना नहीं है, बस फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू, पूरा सक्सेसिव चेंज ही आपका इसी पे डिपेंड करता है कि फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से कंपेयर कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा कि कितना चेंज हुआ है एरिया में, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, यानी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस टाइप के, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है इफ द रेडियस ऑफ सर्कल डिक्रीज्ड बाय 10% देन व्हाट विल बी द परसेंट डिक्रीज इन द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। हमसे पूछा गया है देन व्हाट विल बी द परसेंट इंक्रीज डिक्रीज इन द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो कितना होगा, तो हम लोग पहले सर्कल के एरिया की बात करें तो सर्कल का एरिया हमारा क्या होता है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है। और हमसे क्या कहा गया है, 10% से क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। 10% से क्या हुआ है, रेडियस 10% से क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। यानी हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया एरिया, तो हमसे पहले पता है कि एरिया कितना था, 10 था, और फिर एक डिक्रीज होके कितना हो गया है, एक डिक्रीज होके हमसे कितना हो गया, 10 था हमारा एरिया, और डिक्रीज होके अब कितना हो गया, 1 से डिक्रीज हुआ, यानी अब हमारे पास एरिया कितना हो गया, 9। अब एरिया तो हमें पता है आर स्क्वायर होता है, यानी इनका हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 100, और इधर जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर हम आ जाएगा हमारे पास 81। डिफरेंस देख लेते हैं कितना डिक्रीज हुआ, यानी पहले एरिया कितना था 100, अब एरिया कितना हो गया 81, यानी कितने का डिफरेंस आ गया है, 19 का डिफरेंस आया है। इनिशियल वैल्यू कितनी थी 100, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो एरिया कितना डिक्रीज हो गया, -19%। कितना, -19%। तो यही हमारा परसेंटेज चेंज आया, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आया। एरिया की बात करें तो इसको हम लोग स्क्वायर ही तो करेंगे, आर स्क्वायर होता है ना, तो इन दोनों का स्क्वायर किया, यानी पहले एरिया हमारा 10 था, अब वो घट के कितना हो गया है, 100 था हमारा पहला एरिया, अब घट के कितना हो गया 81। यानी अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो एरिया कितने से घटा है, तो 19 का डिफरेंस आया है,
ठीक है, किस पे आया है, हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी क्या, ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी 100 और 100 से कंपेयर कर दिया, कितना आया 19% का डिफरेंस आया है। तो हमारा फाइनल जो एरिया में डिफरेंस आया है, डिक्रीज हुआ है, वो कितना हुआ है 19% हुआ है। नोट कर लेंगे सभी लोग, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, आसान सा क्वेश्चन होगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होगा। बस आपको अगर मेथड पता है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्वेश्चन भाइयों मेरे लिए आपके लिए आसान बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, नंबर आपके बिल्कुल पक्के होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 36 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या दे रखा है, लिखा है द प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल डेप्रिशिएट एवरी ईयर बाई 10%। इफ द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 3 ईयर विल बी 36,450, देन व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, प्रेजेंट वैल्यू, 3 साल बाद की वैल्यू हमें दे रखी है। अब हमसे कहा गया है देन 10% से क्या होती है, डेप्रिशिएट यानी घटती है। 10% से क्या हो रही है, घट रही है। 10% से क्या हो रही है, हमारी वैल्यू जो है वो घट रही है। ठीक है, तो हर साल क्या 10% से घट रही है, हर साल क्या 10% से घट रही है। पहले साल 10% से घटी, फिर दूसरे साल और फिर तीसरे साल भी 10% से घटी। ठीक है, पहले साल 10% से, दूसरे साल 10% से और तीसरे साल 10% से। ठीक है, तो 10% की अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो कितनी होगी, 1/10। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे कैसे, पहले साल 10 से कितनी हुई, 9 हुई, दूसरे साल बात करें तो 10 से कितनी हुई, 9 हुई, और तीसरे वर्ष 10 से कितनी हो गई, 9 हो गई। वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इधर हम लोग बात करें तो कितना आ गया, 300 आ गया। सॉरी, अगर हम लोग इधर बात करें तो हमारे पास कितना आ गया, 1000 आ गया। ठीक है, और यहां पे 9 का क्यूब हमारा कितना हो जाता है, 729। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729। और इस 729 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 729 की वैल्यू हमें दे रखी है 36,450। कितनी दे रखी है, 36,450, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7 पचे हमारे पास कितना होता है, 35, यानी 5 टाइम जाएगा, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 50 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50। हमसे पूछा गया है इनिशियली उसका क्या प्राइस होगा, 50 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इनिशियल प्राइस उसका पता चल गया, कितना आ गया, 50,000 आ गया। इनिशियल प्राइस कितना आ गया, 50,000 आ गया, यानी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला। दूसरा वाला बिल्कुल आपका क्या एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको सभी लोग, नोट कर लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दे रखा है, देखिए 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखा है द साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। ठीक है, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, अगर हम लोग क्यूब के वॉल्यूम की बात करें, पहले सबके फॉर्मूले में आपको लिख देते हैं कि हमारे क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा होता क्या है, पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर हमारा होता है ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, हमसे कहा गया है 20% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो रहा है, 20% से इंक्रीज हो रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 से 1 इंक्रीज होके क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। ठीक है, 5 से 1 इंक्रीज होके क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं, यानी 5 से 1 इंक्रीज होके कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इसका करना है क्यूब। ठीक है, दोनों तरफ करना है क्यूब। तो 5 का क्यूब हमारे पास कितना आ जाएगा, 125, और 6 के क्यूब की बात करें तो 6 इंटू 6 हमारे पास हो जाएगा 36, और 36 अंक कितना हो जाएगा, 216, यानी 6 का क्यूब कितना आ गया, 216 आ गया। दोनों में डिफरेंस अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंस दोनों में कितने का आ जाएगा, दोनों में डिफरेंस बात करें तो 1, और हमारा 11 में से 2 जाएगा तो आएगा 9, और हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 में से 1, तो ठीक है 91 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। डिफरेंस कितना आ रहा है, 91 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 91 का। तो हमारा परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, तो परसेंटेज चेंज की अगर हम लोग बात करें तो 91 अपॉन में कितनी वैल्यू है, इनिशियली हमारा कितना था, 125, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, तो देखिए किससे कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा 25, तो 25 पच्चे हमारे पास 125, और 25 चौके हमारे पास कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, 4 एकम 4 और 4 नविया कितना होता है, 36, यानी 364 बचे हमारे पास आया 5। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 सत्ते हमारे पास हो जाएगा 35, और 5 दूनी हमारे पास होता है 10, और 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 72.8 आ गई। 72 दशमलव क्या आ गई, 8 आ गई, यानी हमारा क्या थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तो बस आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। प्रोसेस हमने आपको बता दिया कि बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, वैल्यूज को आपको कंपेयर करना है। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम आप कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, और आपको एरिया दे रखा है तो एरिया आप कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। खाली आपको प्रोसेस करना है कि बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, इन ए टाउन द पॉपुलेशन वॉज 8000, यानी किसी शहर की जनसंख्या पहले क्या थी, 8000 थी जनसंख्या। इन 1 ईयर मेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाई 10% एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाई 8%, बट द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाई 9%, द नंबर ऑफ मेल्स इन द टाउन वॉज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा। कब, अभी आप लोगों ने मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं पढ़ा है, लेकिन जब आप एलिगेशन पढ़ लेंगे तब आपके लिए सवाल बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हम आपको एक हिंट दे रहे हैं कि आपको इस टाइप का सवाल कैसे लगाना है। देखिए, हमसे शहर की जनसंख्या जो पॉपुलेशन दे रखी है, जो शहर की हमसे पॉपुलेशन दे रखी है, वो बेसिकली हमें कितनी दे रखी है, 8000 दे रखी है। किसी शहर की हमें पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, 8000 दे रखी है। अब इसमें जो हमारे मेल्स हैं, तो आपको इसको एलिगेशन से कैसे लगाना है। अब देखिए, जो मेल की पॉपुलेशन है वो किससे इंक्रीज हो रही है, 10% से इंक्रीज हो रही है, मेल्स की अगर हम लोग बात करें। और जो हमारे फीमेल्स की पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है, 8% से। और जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसको आपको बीच में लिखना है, यानी जो मीडिएटर है, मीडिएटर वैल्यू है वो आपको किस में लिखनी है, बीच में लिखनी है। ओवरऑल परसेंटेज चेंज आपका कितना हो रहा है, 9% का। फीमेल का कितना हो रहा है, 8% से इंक्रीज हो रही है। और मेल कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहे हैं, 10% से। तो आपको लेना क्या है, इनका डिफरेंस लेना है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10 में से 9% का आप डिफरेंस लेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1%। और आपको इधर से डिफरेंस लेना है तो आपके पास डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना का आ जाएगा, 1% का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ओवरऑल मेल्स और फीमेल्स के रेशियो की बात करें, मेल और फीमेल के रेशियो की बात करें, तो परसेंटेज से परसेंटेज हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1। यानी मेल और फीमेल दोनों का रेशियो क्या है, हाफ हाफ है। अब देखिए, टोटल पॉपुलेशन हमें दे रखी थी 8000, यानी इसमें से जो हमारी मेल्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 4000 हो जाएंगे। और हमारी जो फीमेल्स हैं वो कितनी हो जाएंगी, 4000 हो जाएंगी। फीमेल्स कितनी हो जाएंगी, 4000, यानी इक्वल अमाउंट में क्या होंगी, डिवाइड होंगी। हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ मेल्स इन द टाउन, तो नंबर ऑफ मेल्स कितने हो जाएंगे, 4000 हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो पॉपुलेशन बेस पे, तो उसको आप लोग सक्सेसिव की ना बजाय कि आप किससे लगाएंगे, एलिगेशन मेथड से लगाएंगे। यहां पे हम लिख देते हैं ये कौन सा मेथड है, मेथड, ये हमारा कौन सा मेथड है, एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन मेथड से आप लोग लगाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से लग जाएगा। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करे दे रहे हैं। आपके टोटल पॉपुलेशन दे रखी थी शहर की जनसंख्या में 8000 दे रखी थी, ठीक है, जिसमें से मेल्स जो इंक्रीज हो रहे थे वो 10% से इंक्रीज हो रहे थे, और जो फीमेल इंक्रीज हो रही थी वो 8% से इंक्रीज हो रही थी, और जो ओवरऑल इंक्रीज हो रहा था वो कितना हो रहा था, 9%। हमने क्या किया, कंपैरिजन किया, तो 10% में से और ओवरऑल कंपैरिजन में से हमारा कितना आया, 1% का डिफरेंस आया। और फीमेल से अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो हमारा 1% का डिफरेंस आया। यानी मेल और फीमेल का जो हमारा रेशियो आया है वो कितना आया है, 1:1, यानी हाफ हाफ है। यानी तो हमारा 8000 का मेल्स का रेशियो कितना हो गया, 4000, और फीमेल्स की वैल्यू कितनी हो गई, 4000 हो गई। ठीक है, नोट कर लेंगे, बढ़िया क्वेश्चन था। और एट द लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीजीएल 2022 में पूछा गया सवाल है, लिखा है द कॉस्ट ऑफ एप्पल is increased by 20% and then decreased by 20%. What is the next percent increase? ठीक है, नेट परसेंट डिक्रीज। तो देखिए, ये क्वेश्चन लगाने के लिए आपको एक और मेथड पता होना चाहिए। जब भी कभी आपसे क्या कहा जाए, x% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहां पे एक कॉन्सेप्ट आप लोग लिख लेंगे। जब भी आपसे कहा जाए, एक कॉन्सेप्ट है, जब भी आपसे कहा जाए कि x% से कोई वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, x% से क्या हो रही है, कोई वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है, और इसी x% से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसी x% से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, प्लस का x हो जाएगा इंक्रीज में, माइनस का x हो जाएगा डिक्रीज में, और प्लस माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स बाई 100, x इंटू एक्स बाई आ जाएगा 100। ठीक है, तो अगर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखिए, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इस x से माइनस का x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा,
और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी निकल के आएगी, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई हमारे पास कितनी आ जाएगी 100 बाई हमारे पास कितनी आ जाएगी। यानी ये हमारा ओवरऑल हमेशा डिक्रीज को शो करेगा, कब, जब हमें सेम वैल्यू इंक्रीज दे रखी हो और सेम वैल्यू ही डिक्रीज में दे रखी हो। अब देखिए यहां पे हमसे क्या कहा गया, 20% इंक्रीज हुआ है एप्पल की कॉस्ट में और 20% ही डिक्रीज हुआ है, तो हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में ना कन्वर्ट करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 100। इसमें आप लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे, वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 का करना है स्क्वायर और 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 400 और 400 बटे 100 यानी कितना हो जाएगा, 4% से कितना हो रहा है, डिक्रीज, माइनस 4% से क्या हो रही है, डिक्रीज। यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कभी भी आपको सेम नंबर से क्या हो रहा हो, सेम क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो और वही सेम क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो, तब आपको डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाना है, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 100 लगाना है, ठीक है, जब सेम क्वांटिटी क्या इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, ठीक है। चलिए तो आज हम लोगों ने सारे सक्सेसिव परसेंटेज पे क्वेश्चन लगाए, इससे ज्यादा सक्सेसिव परसेंटेज पे कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं क्वेश्चंस के में से आएगा। तो ये जो लास्ट का क्वेश्चन है ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। और इसका आंसर आप लोग क्या कमेंट में देंगे, इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग इस क्वेश्चन का क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप लोगों को क्या कमेंट में बताना है, ठीक है। तो आज की क्लास बेसिकली हमारी सक्सेसिव की यहीं पे और हो रही है। कल आपके लिए परसेंटेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसमें हम लोग क्या इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, इलेक्शन बेस्ड और एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज की क्लास बस हमारी यहीं पे ओवर हो रही है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। एक बार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।